दोस्तों आप सभी का सुनील की वीडियो में स्वागत है। देखिए रेलवे ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जितने लोग भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि देखिए मेरा इस डेट को मेरा अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो रहा है, तो हम भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। और देखिए बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हम यहाँ से अप्रेंटिसशिप किए तो हमको यहाँ इसमें लेवल 1 ग्रुप डी में फ़ायदा इसका मिलेगा 20% का या नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे मेनली दो क्वेश्चन को यहाँ पे यानी कि कवर करेंगे। जैसे पहला कि किस डेट तक आपका जो है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट रहना चाहिए, और दूसरा जो रहेगा वहाँ पे देखिए यानी कि ग्रुप डी भर्ती में अप्रेंटिसशिप का फायदा किसको मिलेगा। ठीक है, प्राइवेट से जो किए रहेंगे उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कहाँ से किए रहेंगे तो आपको जो है ये 20% का फायदा मिलेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर जानकारी आपको पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि सभी को पता चल सके। ठीक है, और देखिए यहाँ पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी टाइप से यहाँ पे जानकारी मिलता रहेगा। और देखिए यहाँ पे जो भी अभी अपडेट आएगा, जो भी रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, प्लस में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड, प्लस में रेलवे जितने भी तरह का एग्जाम होता है सभी का अपडेट आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास प्रो बाय करना है, देखिए अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है। ठीक है, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 615 में मिल जाएगा। आप लोग कूपन कोड में यूज कीजिएगा सुनील 10, आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक पास प्रो आप लोग बाय कीजिएगा तो देखिए आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आप लोग रेलवे में किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं, एसएससी का किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं, और फिर बैंकिंग का हो गया, प्लस में जितने भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं आप किसी भी एग्जाम का जितना बार चाहे उतना बार टेस्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रेलवे का बात करें तो यहाँ पे देखिए रेलवे का जितने भी तरह का लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब सारा कुछ अवेलेबल करवा दिया गया है। उसके बाद देखिए मॉक टेस्ट जो रहता है वो सब सारा कुछ अवेलेबल करवा दिया, जैसे एलपी का, एनटीपीसी का, जेई का, ग्रुप डी का, टेक्नीशियन का, सारा इसमें अवेलेबल करवा दिया गया है। और ये आपको एक सिंगल पास प्रो लेने के बाद आप जितना भी तरह का एग्जाम होता है आप सभी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं मात्र एक सिंगल पास प्रो लेकर के। ठीक है, और इसमें देखिए अनलिमिटेड है अटेम्प्ट है, यानी कि आप एक टेस्ट को जितना बार चाहें उतना बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे दिए हैं, वहां से आप लोग क्लिक करके बाय कर सकते हैं, आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। नहीं तो आप लोग बाय करते समय सुनील 10 कूपन कोड में यूज कीजिएगा, अगर आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे ग्रुप डी भर्ती में अप्रेंटिसशिप का फायदा किसको मिलेगा। यानी कि कोई अगर प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप किया, जैसे गेल हो गया, भेल हो गया, तो कोई भी डिपार्टमेंट से रेलवे को छोड़ करके, ठीक है, रेलवे का स्टेब्लिशमेंट जो है उसको छोड़ करके कहीं से अगर कोई अप्रेंटिसशिप किया है तो उसको क्या लेवल 1 का जो अभी आया है भर्ती, यानी कि 32,000 के आसपास में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आज ही यहाँ पे रिलीज हुआ है। तो इसमें क्या उसे फायदा मिलेगा। आपको पता होगा कि CCAA बोला जाता है, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उसको CCAA बोला जाता है, यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। इनको यहाँ पे देखिए इनके लिए 20% यहाँ पे जो सीट रहता है लेवल 1 का वो रिजर्व रहता है। 20% जो सीट रहता है उसमें रेलवे अप्रेंटिसशिप को अलग आने की दिया जाता है। ठीक है, तो बात है यहाँ पे देखिए जो प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप किए, प्राइवेट मतलब रेलवे को छोड़ करके, ठीक है, रेलवे नहीं रहना चाहिए, कोई अदर डिपार्टमेंट से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे रेलवे ने अभी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया यहाँ पे पूरा यानी कि मेंशन किया है कि क्या यहाँ पे रहेगा नहीं रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे वैकेंसी अंडर CCAA आर एप्लीकेबल टू अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट ओनली। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे रेलवे ने साफ साफ ये, यानी कि आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे रूल है, ठीक है, कि जो अप्रेंटिसशिप जो रहता है, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया रहता है उसी को यहाँ पे CCAA बोला जाता है, और उसी को यहाँ पे एप्लीकेबल माना जाता है फॉर्म भरने के लिए लेवल 1 का ग्रुप डी में। ठीक है, और उसी को ये सारा कुछ बेनिफिट जो रहता है, जैसे 20% का फायदा हो गया, प्लस में जो भी ग्रुप डी का परीक्षा होगा उसके बाद PET माफ होता है, और NCBT यानी कि अप्रेंटिसशिप जो रहता है उसका 1/3 मार्क्स जुड़ता है, और CBT का 2/3 मार्क्स जुड़ता है। ये सब फायदा जो है वो जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं उनको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और वैकेंसी का हम बात कर लिए कि 20% वैकेंसी जो रहता है वो रिजर्व रहता है इनके लिए। तो ये सब सारा कुछ बेनिफिट जो मिलता है वो केवल रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं CCAA कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप उन्हीं को मिलता है। बाकी आपने अगर कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया है, जैसे मान के चलिए भेल हो गया, ठीक है, चाहे वो गेल हो गया, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, MDL हो गया, प्लस में कोई भी हाल हो गया, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, प्लस में CCL हो गया, PCCL, कहीं से भी अगर आपने रेलवे को छोड़कर कहीं से भी आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आपका मायने यहाँ पे नहीं होगा, आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अगर आपने गलती से फॉर्म भर दीजिएगा तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने की बाहर हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि रेलवे पिछला बार बहुत लोगों को बाहर किया है। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
गाइस सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ये है, लोगों का यहाँ पे लगातार कमेंट आ रहा है कि देखिए मेरा अप्रेंटिसशिप इतना डेट को खत्म हो रहा है, मेरा अप्रेंटिसशिप इतना डेट को खत्म हो रहा है। तो हम इस जो ये भर्ती यानी कि स्टार्ट होगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये लेवल 1 ग्रुप डी का यानी कि भरने का जो ओपनिंग फॉर्म जो रहेगा अप्लाई करने का, वो 23/1/2025 से स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट 22/2/2025 रात का 11:59 तक है। ठीक है, यानी कि 23 से स्टार्ट होगा, 23 जनवरी से, और 22 यहाँ पे फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, अगर आपका अप्रेंटिसशिप अभी चल रहा है, ठीक है, किसी का भी अप्रेंटिसशिप अगर चल रहा है और उसको अगर टेंशन में हो रहा है कि भाई मेरा होगा नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे रेलवे ने जो यहाँ पे मेंशन किया ना, ये डेट 22/2/2025, इसी को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन मेरे चैनल में ऑलरेडी ये वीडियो यानी कि 2-3 वीडियो हम बनाए हैं इस टॉपिक पर, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग उसको भी जाकर के देखिएगा ताकि आपका जो पूरा यानी कि डाउट क्लियर हो सकेगा। और भी उसमें यानी कि डिटेल से हम बताए हैं। तो आपका जो अप्रेंटिसशिप अभी चल रहा है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा उसका लास्ट डेट तो कोई होगा। ठीक है, तो वो लास्ट डेट जो है वो 22/2/2025 के डेट तक, या नहीं तो उससे पहले आपका खत्म हो जाना चाहिए, ये पहला बात। दूसरा बात ये है कि आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, आपको पता होगा कि जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनका 400 का एग्जाम भी होता है, जो कि 100 नंबर का यानी कि उसका सेक्शनल से एसएससी देता है, और 300 जो रहता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, उनको यहाँ पे थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो ये एग्जाम जो रहेगा वो भी आपका होना चाहिए 22/2/2025 तक, मतलब 22/2/2025 के डेट तक, नहीं तो उससे पहले। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 22 तारीख दूसरा महीना 2025 डेट तक, नहीं तो उससे पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बहुत लोगों का कमेंट आएगा कि भाई मेरा जो है यानी कि अब मेरा पहले ही कंप्लीट हो जा रहा है, जैसे 20 को मेरा कंप्लीट हो जा रहा है, 20/2/2025 को मेरा कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन मेरा जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं हुआ है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपना एस्टेब्लिशमेंट में बोल करके पहले ही एग्जाम करवाने बोलिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पहले करवा लेता है बहुत लोग, जैसे 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, प्लस में 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन पहले भी वहाँ पे एग्जाम करवा सकता है। तो एग्जाम उसको पहले कंप्लीट करने के लिए बोलिए, क्योंकि आपका जो है ऑलरेडी यहाँ पे 20 तारीख को खत्म हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका 20 तारीख को खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये लास्ट डेट है आपका कंप्लीट करने का। जब आपका अप्रेंटिसशिप का मार्कशीट आएगा और प्लस में रिजल्ट जब आता है ना, सर्टिफिकेट, उसमें मेंशन रहता है आपका 2 चीज़, पहला कि आपका कौन सा मंथ में एग्जाम हुआ है ये, और दूसरा यहाँ पे कि आपका कितना डेट से कितना डेट के बीच में आपका अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट चला है। ये दोनों डेट मेंशन रहता है। जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा ग्रुप डी में, तो आपका वही डेट यहाँ पे चेक करेगा कि आपका जो एग्जाम कब हुआ है और आपका कंप्लीट कब हुआ है। ठीक है, और ये जो लास्ट डेट था 22/2/2025 जो लास्ट डेट है, तो इसके पहले आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, और एग्जाम उसके पहले हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत लोगों का क्या होता है कि 22/2/2025 से पहले कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये रेफरेंस ले रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन का रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 22/2/2025 से पहले बहुत लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, मान के चलिए 15 फरवरी, हाँ तो फिर 20 फरवरी को कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उनका जो है एग्जाम नहीं होगा, एनसीवीटी का अप्रेंटिसशिप का एग्जाम नहीं होगा 400 नंबर वाला। ठीक है, प्रैक्टिकल का। तो उस केस में क्या होगा कि आपको वहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। देखिए इसका यहाँ पे जब आप लोग फॉर्म भरिएगा तो आपको केवल यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरना पड़ता है, एस में यानी कि शायद क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, और आपका जो है जैसे हो गया सर्टिफिकेट हो गया, प्लस में बहुत सारी चीज़ें रहता है, वो आपके लिए बाद में यानी कि मॉडिफिकेशन का लिंक वहाँ पे ओपन होता है, उसमें आप लोग डाल सकते हैं। एग्जाम से पहले शायद 1 महीना पहले यानी कि वो लिंक जो ओपन कर दिया जाता है, ताकि आप वहाँ पे जो है अपना मार्कशीट यानी कि चढ़ा सकते हैं, नंबर कि आपका कितना नंबर आया था, कितना नहीं आया था, ये सब सारा कुछ आप लोग चढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल अपडेट रहेगा, जैसे हो गया यानी कि आपने कहाँ से अप्रेंटिसशिप किया है, आपका कौन सा ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किया है, और प्लस में किस से किस डेट तक आपने अप्रेंटिसशिप किया है, ये सब आपको भरना पड़ेगा। हो सकता है जिसमें फॉर्म यानी कि लाइव होगा, लिंक इसका ओपन होगा ना, उस टाइम आपको ये सब का सारा कुछ भरना पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जिनका भी 22/2/2025 के डेट तक, नहीं तो इससे पहले जिनका खत्म हो रहा है अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्जाम जल्दी जल्दी करवा लीजिए, नहीं तो आप लोग दिक्कत में फंस जाइएगा। अगर 23 तारीख को भी अगर आपका मान के चलिए 15 का, तो 20 फरवरी को आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया है, सॉरी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, और आपने गलती से भी अगर 23 फरवरी को आपने अगर एग्जाम होता है, तो आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कि यहाँ पे एक बात ये भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेरा जो है अब ये 22/2 है। ठीक है, ये 22/2/2025 का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का ग्रुप डी का। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो रहा है वो 25 को खत्म हो रहा है। ठीक है, 25/2/2025 को मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो क्या हम पहले ही एग्जाम करवा लें
यानी कि अपना जो प्रैक्टिकल का है उसको करवा लें और हम फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं। आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म रहना चाहिए, जो लास्ट डेट है उस डेट तक, नहीं तो उसके पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होना चाहिए और आपका एग्जाम भी हो जाना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताया हूँ, ठीक है। अगर फिर भी आपका डाउट अगर रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट के थ्रू आप लोग का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और 2-3 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग अपना मेरा चैनल में जाकर के चेक कीजिएगा, ठीक है। आपको सारा कुछ जो डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। और हाँ, जितने लोग भी अभी टेक्स्ट बुक पासपोर्ट बाय नहीं किए हैं, अभी सेल चल रहा है, ठीक है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, आप लोग बाय कर लीजिए। सुनील 10 कूपन कोड यूज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी क्लिक करके आप लोग यहाँ पे डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। और आप लोग कमेंट करके हम बताइएगा कि हमको और यानी कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, और नहीं तो आप लोगों को किस टॉपिक पर डाउट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।